Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स। तो इसका आज लेक्चर नंबर 4 और आज हमें थर्ड बायोमोलिक्यूल देखना है, प्रोटीन। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरे में हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, तीसरे में हमने लिपिड देखा था और आज हमें देखना है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 प्रोटीन, चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स, 11th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक। तो देखो ये जो प्रोटीन है, ये टर्म प्रोटीन सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, सजेस्ट की थी, उनका नाम था बेर्जेलियम। बेर्जेलियम के नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1830 में उन्होंने प्रोटीन टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उनके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम मुल्डर था। उन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट किया। क्यों? उन्होंने कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो थे वो मिले थे उनको एनिमल और प्लांट के सेल में, तो उन सेल को नाम देने के लिए उन्होंने प्रोटीन को क्या किया, रेफ़र किया। मतलब इतने बड़े नाम लिखने की जगह पे उन्होंने उसे क्या नाम दिया, प्रोटीन नाम दिया। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोटीन के वो देखते। प्रोटीन आर लार्ज molecules containing amino acid unit ranging from the 100 to 3000। तो ये जो होते लार्ज मोलिक्यूल होते हैं, इनमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में। हमें 12th में देखना है कि अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो और प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम देखेंगे। तो ये एक बड़ा क्या होता है, मोलिकुलर वेट वाला सब्सटेंस होता है जिसमें अमाइनो एसिड होंगे और 100 से लेकर 3000 तक अमाइनो एसिड की क्या होगी, इसमें चेन प्रेजेंट होगी। प्रोटीन हैव हाई मोलिकुलर वेट। इतनी लंबी चेन है तो मोलिकुलर वेट भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो प्रोटीन का मोलिकुलर वेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रोटीन हैव हाई मोलिकुलर वेट, ये तो हम देख चुके। इन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं, वो एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है और उस कोवैलेंट बॉन्ड का नाम क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, प्रोटीन यहाँ पे लिंक होते हैं। मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे से ज्वाइन होगा, दूसरा तीसरे से ज्वाइन होगा, तीसरा चौथे से, जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है और वो कौन सा होगा, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। वी जॉइन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, मतलब COOH ग्रुप जो होता है, उसे क्या करता है, दूसरे के साथ क्या करता है, ये ज्वाइन कर देता है, ये जो बॉन्ड होगा वो। प्रोटीन मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कभी कभी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीमर की चेन, मतलब कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते। प्रोटीन कैन कंटेन एनी और ऑल ऑफ 20 नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड। तो टोटल नेचुरली कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो प्रोटीन में कभी कभी क्या होता है, इनमें से सारे के सारे क्या हो सकते, प्रेजेंट हो सकते। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लीनियर मतलब जो स्ट्रेट चेन होगा, 3 डायमेंशनल नहीं होगा, जो क्या होगा, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जैसे रेलगाड़ी का डिब्बे होते हैं, वैसा जॉइनिंग जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन में, उससे क्या कहोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 शीट्स होते हैं, 2 शीट्स एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ये कॉइल्ड होते हैं। तो कॉइल्ड को हेलिक्स कहा जाता है। तो एक होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा प्लेटेड शीट। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। द पॉलीपेप्टाइड चेन इज अरेंज्ड इन द स्पाइरल हेलिक्स। तो स्पाइरल हेलिक्स मतलब आप लोगों ने स्प्रिंग देखी होगी, तो स्प्रिंग के जैसे हेलिक्स होते हैं वैसे स्पाइरल क्या होंगे, इसमें हेलिक्स होते हैं। दिस स्पाइरल हेलिक्स आर 2 टाइप होते हैं उसका। अल्फा हेलिक्स ये क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, और बीटा हेलिक्स ये क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। मतलब जो हेलिक्स होंगे राइट हैंड में अगर बढ़ते जाएंगे तो उसे अल्फा कहोगे, और लेफ्ट हैंड में बढ़ते जाएंगे तो उसे क्या कहोगे, बीटा। द स्पाइरल कन्फिग्रेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो स्पाइरल कन्फिग्रेशन होते हैं एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें केमिस्ट्री में देखना है वैसे भी।
द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इट्स बेंड और फोल्ड। तो क्या है यहाँ पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड में, वो क्या करते हैं, लोकेशन डिटरमाइन करते हैं, कहाँ पे बेंड है, कहाँ पे फोल्ड है, पोजीशन कैसी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की, बिटवीन द पोर्शन ऑफ चेन एंड द डिफरेंट चेन। मतलब दो चेन को ज्वाइन करने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस बेंड है, फोल्ड है, उसकी पोजीशन कैसी, ये सारा लोकेशन कौन डिसाइड करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड। दस द पेप्टाइड चेन फ्रॉम एन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका एग्जांपल है केराटिन। तो केराटिन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे शैम्पू के ऐड में आता है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। तो ये हमारे बालों का प्रोटीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा है, उसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इन सम प्रोटीन 2 और मोर पेप्टाइड चेन्स आर लिंक। तो कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जिनमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट। प्लेटेड क्यों, एक पे दूसरी क्या है, ओवरलैप, इसलिए बीटा प्लेटेड शीट्स कहा जाता है इसे। एग्जाम्पल है बीटा प्लेटेड शीट का जो है सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर सब लोगों ने देखा है। तो सिल्क फाइबर क्या है, ये क्या है, एग्जाम्पल है प्रोटीन का ही, इसे कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड चेन एज्यूम अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो दो चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। एक्सप्लेन टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विथ एग्जाम्पल। तो टर्शरी देखो क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर द पेप्टाइड चेन आर मच लूप्ड। लूप जैसा होता है, ट्विस्टेड होते, फोल्डेड बैक होते, एक दूसरे में क्या है, ऐसे फोल्ड क्या है हो जाते हैं उनके। जैसे सपोज जो कॉइल्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कॉइल, तो जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जो वायर्स होते हैं, वायर के कॉइल अगर एक साथ बहुत सारे एक लूप्स बन जाए, ट्विस्ट हो जाए, एक साथ फोल्ड बन जाए, तो उसको क्या कहोगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये क्या होते हैं, फॉर्म होते। सच लूप्स एंड बेंड्स गिव्स अ पोर्शन टू टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन को क्या करते, टर्शरी स्ट्रक्चर देते, कौन, लूप्स अगर फॉर्म होंगे तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद मायोग्लोबिन भी क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल आता है एग्जाम में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, व्हेन अ प्रोटीन हैज मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। प्रोटीन के पास जब 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होते उनके अरेंजमेंट में, तो उसे क्या कहा जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इस पे हमेशा एमसीक्यू आता है हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन इज डैश डैश प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्यों क्वाटरनरी है, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट क्या होते, इसमें अरेंज होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग फिगर। नीचे एक डायग्राम दी है और पूछा है कि ये देखो दो पॉलीपेप्टाइड चेन थे, SH पहली पॉलीपेप्टाइड, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, दोनों S के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इस पे क्या है, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड। तो ये सॉरी डाइसल्फाइड बॉन्ड है सल्फर के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में होता है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो सल्फर के बीच में फॉर्म होने वाला बॉन्ड। विच अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप बॉन्ड। तो साइटोसिन जो होता है, सॉरी सिस्टेन जो होता है, यह अमाइनो एसिड क्या होता है, इस बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। अमॉन्ग 1, 2, 3, 4 स्ट्रक्चर लेवल ऑफ द प्रोटीन, विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड सच बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखाए, तो इसमें से कौन क्या करेगा, तो यहाँ पे जो है टर्शरी स्ट्रक्चर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड को दिखाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखो नीचे एक रिएक्शन दी, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड को राउंड करके दिया है, वो पेप्टाइड बॉन्ड है। द कोवैलेंट बॉन्ड दैट लिंक, कोवैलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड दैट लिंक द 2 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड को जो बॉन्ड लिंक करता है, ज्वाइन करता है, उसे क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो पॉलीमर फॉर्म होने की जो कंडेंसेशन रिएक्शन है, उससे क्या होगा, ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होगा, या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा।
तो देखो यहाँ पे रिएक्शन में 2 अल्फा अमाइनो एसिड है और दोनों को क्या है, डिहाइड्रेशन हो रहा है हीट की वजह से, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे क्या कहा जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है, प्रोटीन आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाई स्पेसिफिक इन बिहेवियर। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं बिहेवियर में। प्रोटीन आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब कभी एसिड एक्ट होते कभी बेस। अगर एसिड के कांटेक्ट में होकर जाएंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस के कांटेक्ट में जाएंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जो दोनों का बिहेवियर दिखाता है उसे क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय पीएच। इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है पीएच का, इसलिए ये क्या है, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। लाइक अमाइनो एसिड प्रोटीन आर डायपोलर आयन। अमाइनो एसिड जैसे ही प्रोटीन भी क्या होते हैं, डायपोलर आयन होते हैं एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो जब उनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता है हमें, तो सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ निगेटिव चार्ज। तो क्या वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब वो क्या होते हैं, डायपोलर आयन की तरह एक्ट होते। द आयोनिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन ऑफ द पॉलीवैलेंट अमाइनो एसिड। तो जो आयोनिक ग्रुप कौन कंट्रीब्यूट करता है, साइड चेन में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो। अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। कौन से होंगे, लाइसिन होता है, उसके बाद यहाँ पे अर्जिनाइन होता है। और दोनों भी क्या है, कैटायन के तौर पे क्या होंगे, बिहेव करेंगे। एंड बिहेव एज बेस एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। तो बेस की तरह कब एक्ट होंगे, जब एनवायरमेंट मतलब उसकी सराउंडिंग का पीएच क्या होगा, 7.4 होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, बेसिक प्रोटीन। तो बेसिक प्रोटीन कौन से, लाइसिन एंड अर्जिनाइन, जो क्या है बेस आयन की कैटायन की तरह बिहेव करते 7.4 टेम्परेचर पीएच में, और उसे क्या कहेंगे, बेसिक प्रोटीन कहेंगे, क्योंकि इनका पीएच कितना आता है, 7.4। हमें पता है पीएच के बारे में, जब 7 से ऊपर पीएच होता है बेस होता है, 7 के नीचे एसिडिक होगा, और एग्जैक्टली 7 क्या होता है, न्यूट्रल। हिस्टोन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन आर बेसिक प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। अ प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एन आयन एंड बिहेव एज अ एसिड। तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे प्रोटीन के साथ, तो एनाइन के तौर पे प्रेजेंट होते हैं और उसे वो एसिडिक क्या है, प्रोटीन बना देते हैं। सच प्रोटीन आर कॉल्ड एज एसिडिक प्रोटीन। मोस्ट ऑफ ब्लड प्रोटीन आर एसिडिक प्रोटीन। हमारे ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या है, एसिडिक प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि उनके पास जो अमाइनो एसिड है वो एसिडिक है, जिनके पास एनाइन प्रेजेंट है। कैन यू टेल करके क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिंपल प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, उसके बाद है ग्लूकोप्रोटीन, उसके बाद है क्रोमोप्रोटीन एंड द ग्लोबुलिन। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड ऐड देयर सिग्निफिकेंस। तो एग्जाम्पल सिंपल प्रोटीन के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, अल्ब्यूमिन एंड द हिस्टोन। तो पहले हम अल्ब्यूमिन का सिग्निफिकेंस देखते हैं। अल्ब्यूमिन, इट इज़ द मेन प्रोटीन इन द ब्लड। हमारे ब्लड का मेन प्रोटीन होता है ये। मेंटेन द प्रेशर इन द ब्लड वेसल। तो हमारा ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक हार्मोन एंड द ड्रग इन द बॉडी। तो जो हार्मोन होते हैं या जो मेडिसिन हम लेते हैं, तो मेडिसिन या हार्मोन के ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते। सिग्निफिकेंस दूसरा हम देखेंगे हिस्टोन्स के बारे में, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। इट इज़ द चिप प्रोटीन ऑफ द क्रोमैटिन। तो हमारे जो क्रोमैटिन होते हैं उसके ये मेन प्रोटीन है। दे आर इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो जो न्यूक्लियोसोम होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, उसके पैकेजिंग में ये क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करेंगे। हमें 12th में हिस्टोन को डिटेल में देखना है। कैन यू टेल व्हाट इज कॉन्जुगेट प्रोटीन। तो आप बता सकते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या होते हैं। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द सिंपल वन। सिंपल से कैसे अलग है, गिव वन एग्जाम्पल। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन अटैच विथ सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। जब भी कोई सिंपल प्रोटीन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस से अटैच हो जाता है, नॉन प्रोटीन ग्रुप से अटैच हो जाता है,
तब उसे क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन बहुत बार आपके एग्जाम में आती है, तो आपको बताना है सिंपल प्रोटीन व्हेन अटैच विथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस या नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक। जो नॉन प्रोटीन ग्रुप अटैच होता है प्रोटीन के साथ उसे क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फंक्शंस इन द इंटरेक्शन विद द अदर केमिकल ग्रुप। तो जो कॉन्जुगेट प्रोटीन क्या करता है, दूसरा जो केमिकल ज्वाइन हुआ है उसके साथ इंटरेक्शन में हेल्प करता है। वेयर एज सिंपल प्रोटीन कंटेन ओनली अमाइनो एसिड, उसके साथ जो सिंपल प्रोटीन ज्वाइन होगा उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड नो अदर केमिकल ग्रुप इज अटैच, कोई भी केमिकल अटैच नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होता है, एक सिंपल प्रोटीन है, अभी हमने देखा। आयरन जो होता है वो पिगमेंट है रेड कलर का, उसके वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है। और जो हीम होता है ये क्या होता है, एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, उसे क्या कहोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला होगा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड। अगर सिंपल प्रोटीन को पानी में ऐड कर दोगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, वहाँ पे अमाइनो एसिड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ अमाइनो एसिड से बनता है वो। दीज आर सोल्यूबल इन 1 और मोर सॉल्वेंट, एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। सिंपल प्रोटीन्स में भी सोल्यूबल इन वाटर, ये कभी कभी पानी में भी डिजॉल्व होता है। हिस्टोन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन आर सोल्यूबल इन वाटर, या इसके न्यूक्लियोप्रोटीन जो होंगे, हिस्टोन जो होंगे वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ग्लोबुलर मोलिक्यूल ऑफ हिस्टोन आर नॉट कोएगुलेटेड बाय हीट। तो हीट की वजह से कोएगुलेट होना मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना, तो ये जो ग्लोबुलर मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन में, हीट की वजह से कोएगुलेट नहीं होते, एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते। एल्ब्यूमिन आर अल्सो सोल्यूबल इन वाटर बट दे गेट कोएगुलेटेड ऑन हीट। एल्ब्यूमिन भी क्या होते हैं, पानी में डिजोल्व होते हैं, लेकिन हीट देने की वजह से क्या होते हैं, कोएगुलेट। आप लोगों ने देखा होगा जो एग होता है, एग का जो बल्ब होता है येलो कलर का, वो भी क्या है, एल्ब्यूमिन ही। जब एग को हम बॉईल करते हैं हीट की वजह से, तो येलो पार्ट क्या हो जाता है, कोएगुलेट, इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या है, एल्ब्यूमिन है वो। एल्ब्यूमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि एग एल्ब्यूमिन है, उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन है, उसके बाद लेग्युमिलिन है ऑफ पल्सेस, जो एल्ब्यूमाइन होता है। तो जो पल्सेस होते हैं, मतलब जो हम दाल खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है, ये सीरम में प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन सीरम होता है उसमें, और एग में प्रेजेंट होता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, दे अल्सो एक्ट एज स्टोरेज काइंड ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं और कुछ मटेरियल स्टोर करने में भी हेल्प करेंगे। सेकंड है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन यूनिट विद द नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर, और यहाँ पे नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन है, आयरन क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, और हीम क्या होगा, नॉन प्रोटीन ग्रुप है, उसे क्या कहोगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सिमिलरली न्यूक्लियोप्रोटीन हैव द न्यूक्लिक एसिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब वो भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है। ऑन दिस बेसिस प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन्स। तो इसके बेसिस पे इसके दो टाइप है। तो देखो म्यूकोप्रोटीन क्या होता है, आर द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होते हैं, एक साथ ज्वाइन होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है म्यूसिन ऑफ सलाइवा, सलाइवा पता है सबको, हार्पिन ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड का जो हार्पिन होता है वो। लिपोप्रोटीन आर द लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे ब्रेन में जो फाउंड होता है प्रोटीन, वो क्या होगा, कॉन्जुगेट प्रोटीन ऐसे होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है वो, और मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो भी क्या होता है, लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, देखो, दे आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल। जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है और ऑर्गेनेल के भी जो कंपोनेंट है वो क्या है, इससे बनेंगे, स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगे। अल्सो एक्ट एज द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर का भी काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे कुछ मटेरियल अगर ट्रांसफ़र करना है तभी ये हेल्प करेंगे। डिराइव प्रोटीन, डिराइव मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। दिस प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन नेचर एज सच।
बाकी जैसे नेचर में मिलते वैसे ये नेचर में नहीं मिलेगा। दिस प्रोटीन्स आर डिराइव फ्रॉम द नेटिव प्रोटीन मोलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जो भी अवेलेबल प्रोटीन है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करके इसको बनाया जाता है। मेटा प्रोटीन एंड द पेप्टोन्स आर डिराइव प्रोटीन। तो ये दो एग्जाम्पल है डिराइव प्रोटीन के। कौन से? पहला है मेटा प्रोटीन और दूसरा है पेप्टोन्स। इंपॉर्टेंस क्या है? एक्ट एज द प्रिकॉर्सर सर्च फॉर द मेनी मोलिक्यूल्स विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ। तो जो हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है उन सबको क्या है? प्रिकॉर्सर, मतलब उनका केयर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो देखो क्या आना चाहिए चार्ट में। कोलेजन क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्ले द स्ट्रक्चरल रोल। मायोसिन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को क्या करता है? हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता है हीमोग्लोबिन। और उसके बाद होता है फोर्थ वाला फिब्रिनोजन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल कोटिंग ऑफ ब्लड। जब भी हमें कोई ज़ख्म होती है उसमें से ब्लड निकलता है तो ब्लड का फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? फिब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है वो उसमें हेल्प करता है। कैन यू टेल all protein are made up of same amino acid, then how protein found in human being and animal different from those of other। अगर हमने कहा कि प्रोटीन जो होते हैं सेम टाइप के अमाइनो एसिड से बनते हैं तो एनिमल के और जो प्लांट होते हैं, ह्यूमन के और एनिमल के जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग क्यों है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन सेम टाइप के अमाइनो एसिड से बनते हैं तो फिर एनिमल और ह्यूमन में अलग अलग प्रोटीन क्यों दिखते हैं? तो प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल में बी डिफर दोज ऑफ अदर बिकॉज द रेशियो ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन इज डिफरेंट। सेम टाइप के अमाइनो एसिड से बनेगा लेकिन जो अमाइनो एसिड का रेशियो होता है वो ह्यूमंस में और अदर एनिमल में क्या होता है? डिफरेंट होता है, इसलिए प्रोटीन भी अलग दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था प्रोटीन का। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो न्यूक्लिक एसिड का जो टॉपिक है उसमें डीएनए आरएनए सारा हमें क्या करना है? डिटेल में देखना है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।